अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 के ऊपर हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने कंटिन्यू प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए थे करना। पहले हमने 12.4 किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो 12.5 के ऊपर है। एक्चुअली इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोग्राम को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। जिस प्रोग्राम के अंदर क्या है कि हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूज़र से कुछ इनपुट्स लेनी है, फिर उसको हमने टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले करना है। देखें, इसके अंदर हमने स्कैनफ फंक्शन इस्तेमाल करना है और इसके अंदर हमने प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल करना है और इसमें हमने वाइल लूप का इस्तेमाल करके हमने एक टेबल की फॉर्म में, जैसे आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है, इस आउटपुट को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो प्रोग्राम में ये कहता है कि आपने इनपुट लेनी है नंबर यूज़र से, कि एक यूज़र से आप नंबर ले रहे हैं, उसको अपने टेबल की फॉर्म के अंदर आपने डिस्प्ले करना है वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हर प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट दो लाइंस हैं इसकी, ये वाली जो लाइंस हैं ये हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। इन दो लाइंस को हम कहते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव और ये दो लाइंस हेडर फाइल्स को इंक्लूड करती है। देखें, इन ब्रैकेट्स के एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स इंक्लूड है। यहाँ पे आपके पास जो मैथमेटिकल हम काम करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसके अबाउट जो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे उसकी यहाँ पे हेडर फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड है। ये जो फर्स्ट पे दो लाइंस आ रही हैं ये हेडर फाइल्स हैं। यानी कि प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव ने यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है। जो हमका प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है, यानी कि जो रनिंग स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है प्रोग्राम की, वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होती है। मेन आपके पास जो फंक्शन है, जब भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल हमेशा सबसे पहले मेन फंक्शन के पास आता है। देखें, ये वाली लाइन है आपके पास, थर्ड लाइन है, ये लाइन सारी की सारी, इसको हम बोलते हैं मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन का नेम है, ये उसकी टाइप है, ये उसके पैरेंथेसिस हैं और इसकी यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ब्रैकेट यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी क्लोज हो रही है। तो इट्स मीन ये हुआ कि प्रोग्राम की जो बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ पे एंड हो रही है। तो कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन के पास आता है। मेन फंक्शन के पास आने के बाद फिर वो कंट्रोल नीचे फर्स्ट लाइन, इनके इस लाइन पे दोबारा यहाँ पे मूव करेगा कंट्रोल। जैसे कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो उसको यहाँ पे एक वेरिएबल मिलेगा, दो देखें, इसको यहाँ पे दो वेरिएबल मिलेंगे। एक वेरिएबल आपके पास n है, एक वेरिएबल आपके पास c है। तो आपको पता है वेरिएबल, हमने भी पहले ही पढ़ा था इसके बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन दोनों को कि ये दोनों वेरिएबल के नेम्स हैं। ये वेरिएबल के नेम है। ये वाली लाइन यहाँ पे आपके पास आ रही है, इंट n और c, यानी कि दो वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। जब हम एक वेरिएबल को उसके साथ उसकी हम टाइप देते हैं कि ये कौन सी टाइप है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन। मेमोरी के अंदर जैसे कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो मेमोरी के अंदर n और c वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे। इनकी टाइप क्या होगी, इंट होगी, यानी कि इसके अंदर इन वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो इन टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, यानी कि विद आउट डेसिमल पॉइंट होगा। अब कंट्रोल जैसे नीचे जंप करेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे c इज़ इक्वल टू 1, यानी कि c के अंदर एक वैल्यू यहाँ पे हम स्टोर करवा रहे हैं। c इज़ इक्वल टू 1, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। यानी कि जब हम एक वेरिएबल को इन टाइप देते हैं या कोई टाइप देते हैं, उसके साथ अगर उसको हम एक वैल्यू दे दें तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइज प्रोसेस। ये भी हम पिछले जो चैप्टर्स में उसमें हमने पढ़ा था कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ये उन चैप्टर्स के अंदर हमने इसको काफ़ी डिस्कस किया था डीपली। तो जब भी ये दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हो गए और यहाँ पे एक इनिशियलाइज हो गया, अब कंट्रोल जैसे नीचे यहाँ पे इस लाइन पे आएगा तो यहाँ पे इसको फंक्शन मिलेगा। फंक्शन का नेम है printf। इस फंक्शन के साथ होता क्या है कि ये आपके इस मैसेज को डिस्प्ले करवाएगा। देखें, printf फंक्शन जैसे कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो इंटर अ नंबर, यहाँ पे आपके पास इंटर नंबर, ये देखें,
ये सेम यही चीज़ कॉपी कराएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ए भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इंटर नंबर। इसने यहाँ पे इस फंक्शन ने इस कमेंट्स को, इस सेंटेंस को यहाँ प्रिंट करवा दिया। अब कंट्रोल जैसे यहाँ नीचे मूव करेगा, जहाँ देखें आपके पास यहाँ पे स्कैनएफ फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता है स्कैनएफ फंक्शन जो है, इसके बारे में भी हमने लास्ट पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था डीपली काफ़ी। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम यूज़र से वैल्यू गेट करते हैं। यानी कि जब भी वैल्यू हम गेट करते हैं सी के अंदर तो हम स्कैनएफ फंक्शन ही इस्तेमाल करते हैं। इन दो फंक्शन को हमने यहाँ पे इकट्ठे इस्तेमाल किया हुआ है। जब भी आप स्कैनएफ फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो स्कैनएफ फंक्शन के साथ साथ हम प्रिंटएफ फंक्शन भी लाजमी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये मैं हर प्रोग्राम के अंदर बताता हूँ, क्योंकि हमने बताना होता है कि हमने कौन सी वैल्यू इससे गेट करनी है। आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल है n, इनके जो यूज़र कीबोर्ड से जो वैल्यू गेट मतलब लिखेगा, इंटर करेगा, ऐड करेगा, तो वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, n की। यानी कि अगर मैं कीबोर्ड से 3 वहाँ पे ऐड करता हूँ तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा दी 3। यानी कि इस टाइम जो हम वैल्यू इंटर कर रहे हैं वो n की वैल्यू बनेगी। मैं इंटर करता हूँ 3 वैल्यू, यानी कि n की न्यू वैल्यू जो बनेगी वो क्या होगी, यहाँ पे n = 3 होगी। c को हमने पहले ऑलरेडी इसको 1 किया हुआ है। अगर आपने स्कैनएफ फंक्शन के बारे में डीपली जानना है, इसके बारे में आपने लेक्चर सुनना है, तो इसके पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने इसको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब इसका इन दोनों फंक्शन के साथ हमने एक वैल्यू गेट कर ली। अब कंट्रोल हमारा यहाँ से जंप करने के बाद कंडीशन के पास यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे वाइल कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, वाइल लूप। इसमें आपके पास यहाँ पे कंडीशन है। अब कंडीशन में ये कहता है कि आपके पास जो सी की वैल्यू एस्टिम यह है, सी की एस्टिम वैल्यू है 1। कंडीशन चेक करेंगे, देखें क्या 1 10 के लेस देन है, जी लेस देन है। क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, लेकिन इससे 10 से लेस देन है। अगर ये 10 से लेस देन है, इसमें से एक भी यहाँ पे ट्रू होता है तो इट्स मीन आपकी फुल कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। देखें सी की वैल्यू 1 10 से लेस देन है, कोई बात नहीं। अगर ये यहाँ पे इक्वल नहीं है तो मतलब इस टाइम कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगा। ये जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, इस ब्रैकेट के अंदर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी वाइल लूप की इंस्ट्रक्शंस हैं। अब इसमें होगा क्या कि देखें पहले आपके पास %d है, फिर आपके पास % यहाँ पे d है, फिर यहाँ पे आपके पास %d है। अब देखें %d आपके पास यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई %d मल्टीप्लाई =%d, उसके बाद /n। आपको पता है जब भी हम इसको ऐड करते हैं तो हमारी इसके साथ हर एक जो आउटपुट आती है वो नेक्स्ट n की तरफ मूव करती है। अब देखें पहले आपके पास यहाँ पे n आ रहा है, n यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इसकी कोडिंग प्रिंट करेगा हम, और c की वैल्यू इसकी कोडिंग यहाँ प्रिंट होगी, और इन दोनों की वैल्यू जो ऐड मतलब आपके पास आएगी वो इसकी कोडिंग प्रिंट होगी। मतलब कि जो n के अंदर वैल्यू स्टोर होकर प्रिंट होगी वो किस टाइप की होगी, n टाइप की। %d आपको पता है ये %d इंटीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। c की जो वैल्यू प्रिंट करवाएगा ये फंक्शन वो भी कौन सी होगी, n टाइप की होगी। उसके बाद n और c को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी, इसका रिजल्ट मिलेगा, वो भी आपके पास n टाइप का होगा। अब देखें यहाँ देखें सबसे पहले n की वैल्यू प्रिंट होगी, n की वैल्यू सिस्टम यहाँ पे क्या है 3 है आपके पास, ये 3 यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद c की वैल्यू प्रिंट होगी, एस्टिम c की एस्टिम वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए c की एस्टिम वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्रिंट होगा। 1 कैसे प्रिंट होगा देखें। अब यहाँ देखना आप ज़रा, %d पहले n की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद ये मल्टीप्लाई का यहाँ पे आपके पास सिंबल आ रहा है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी आपके पास क्या हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या प्रिंट करनी है, c की वैल्यू, c की वैल्यू सिस्टम क्या है 1 है, तो वहाँ 1 क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है n × c, तो देखें उसके बाद आपके पास इक्वल है, इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो एज ए कमेंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब एज ए हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहाँ पे एज ए प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो देखें अब इसके अकॉर्डिंग n × c, n की एस्टिम वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, और c की एस्टिम वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल के बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जब ये प्रिंट हो जाएगा कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा इस नेक्स्ट लाइन की तरफ,
यहाँ पे देखें c इज़ इक्वल टू सी प्लस वन, यानी कि c की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि आपके पास पता है आपको कि ये ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि हर एक इटरेशन के बाद काउंटर वेरिएबल के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। इस तरह आप लिखें आप पे डिपेंड करता है, इसी प्रोसेस को आप इस तरह लिखें तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। कंट्रोल इसके पास जैसे आएगा तो यहाँ से आपकी एक वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि सी की जो वैल्यू 1 थी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रॉस होकर ये 2 हो जाएगी। कंट्रोल जहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट होने के बाद कंट्रोल जहाँ से मूव करेगा दोबारा कंडीशन के पास यहाँ मूव करेगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 देखें चेक होगा 2 10 से लेस देन है, जी बिल्कुल लेस देन है, तो हम फिर दोबारा किसकी तरफ आएंगे, इस printf के बाद इस printf के पास दोबारा कंट्रोल आएगा। सेम यहाँ पे वही प्रोसेस क्या होगा अगेन दोबारा देखें n और c n मल्टीप्लाई c, यानी कि पहले n की वैल्यू प्रिंट होगी, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पे क्या हो गया प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई प्रिंट हो गया। उसके बाद परसेंटेज d यानी कि c की वैल्यू प्रिंट हो गई, c की एस्टिमेट वैल्यू क्या है 2 है ये देखें, तो c की यहाँ पे वैल्यू 2 प्रिंट हो रही है। उसके बाद n मल्टीप्लाई c, तो n की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 ही है और c की एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो n मल्टीप्लाई c होके जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो प्रिंट करवाएगा। इक्वल के बाद देखें यहाँ पे इक्वल भी है, इक्वल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये भी प्रिंट हो जाएगा तो कंट्रोल नीचे मूव करेगा, यहाँ पे c प्लस प्लस होगा, इसमें c की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा। जब c की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। कंट्रोल दोबारा नीचे ऊपर जाएगा यहाँ पे कंडीशन के पास, कंडीशन में यहाँ पे चेक करेगा 3 10 से फिर भी लेस है, आपकी कंडीशन तब भी इस टाइम क्या है 2 है। कंट्रोल दोबारा printf के पास आएगा दोबारा यहाँ से वही प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू होगा। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, 3 यहाँ से क्या हो गया प्रिंट हो गया। उसके बाद c की एस्टिमेट वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 3 है, तो 3 भी यहाँ से क्या होगा प्रिंट होगा, लेकिन उससे पहले ये मल्टीप्लाई प्रिंट होगा देखें, यानी कि यहाँ से आपके पास n की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद मल्टीप्लाई प्रिंट होगा, उसके बाद c की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद इक्वल प्रिंट होगा, उसके बाद n मल्टीप्लाई c प्रिंट होगा। तो यहाँ देखें इस टाइम c की वैल्यू 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है आपके पास 9 आता है। तो ये प्रिंट करने के बाद थर्ड लाइन जब प्रिंट हो जाएगी तो कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, यहाँ पे c प्लस प्लस होगा, यानी कि c इज इक्वल टू c प्लस 1 करेंगे तो c की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा। दोबारा कंट्रोल ऊपर जाएगा अब यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 4 हो गई। दोबारा हम इसको चेक करेंगे दोबारा कि 4 10 से लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है। दोबारा हम नीचे प्रिंट की तरफ आएंगे, इसके अंदर दोबारा वैसे होगा, पहले n की वैल्यू प्रिंट होगी, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ प्रिंट हो गया। उसके बाद परसेंटेज इसके साथ c की वैल्यू प्रिंट होगी, c की एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इक्वल यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद n मल्टीप्लाई c, अब n की एस्टिमेट वैल्यू 3 है वो जो आपने दी हुई है, और c की एस्टिमेट वैल्यू जो बढ़ के क्या हो गई 4 हो, इनकी 4 हो गई तो वो 4 है। 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 12 हो गया, तो ये प्रिंट हो गया। कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, यहाँ c प्लस प्लस के पास या c इज इक्वल टू c प्लस 1 के पास एक का इंक्रीमेंट होगा। दोबारा कंट्रोल दोबारा यहाँ पे जाएगा, इसका जो के पास 4 थी यहाँ पे क्या हो जाएगी 5। देखें अब 5 इससे भी क्या है लेस देन है, ये दोबारा से क्या होगा चेक होगा, यानी कि ये क्या चेक होता रहेगा। ये भी कंडीशन 2 है, कंडीशन जब 2 हो जाएगी तो कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, वही प्रोसेस यहाँ पे सेम ये प्रिंट होगा। फिर कंट्रोल नीचे आएगा, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। 6 भी इससे क्या है लेस देन है, कंडीशन 2 है, दोबारा ये प्रिंट होगा, जैसे कि 6 भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल नीचे यहाँ पे आएगा, c प्लस प्लस होगा तो c की वैल्यू में क्या होगा एक इंक्रीमेंट। अब c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। 7 भी इससे क्या है लेस देन है, फिर दोबारा ये प्रिंट होगा इनके 7 की वाली वैल्यू। फिर यहाँ पे c प्लस प्लस होगा जो कंट्रोल नीचे आएगा तो स्टिमुलस इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 8 दोबारा चेक होगा, 8 भी 10 से क्या है लेस देन है। ये भी 8 वाली मेरी वैल्यू यहाँ पे आपके पास लाइन यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। दोबारा कंट्रोल नीचे आएगा 9 हो जाएगी, 9 की वैल्यू यहाँ से प्रिंट होगी। अब जो लास्ट स्टेप है, जब c की वैल्यू यहाँ पे 9 होने के बाद यहाँ पे 10 होगी तो देखें c की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 10 से लेस देन नहीं है लेकिन 10 के इक्वल है, तब भी कंडीशन ट्रू है। फिर भी आपके पास प्रिंटर फंक्शन चलेगा, आपके पास ये क्या होगा प्रिंट होगा। जब ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद c की वैल्यू में क्या होगा एक का इंक्रीमेंट होगा। अब c की वैल्यू पहले 10 थी, अब इसमें इंक्रीमेंट होने के बाद ये क्या हो जाएगी यहाँ पे 11। अब देखें
11 क्या 10 से लेस देन है? नहीं। 10 के इक्वल है? नहीं। कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है आपकी। तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके गेट ch फंक्शन के पास यहाँ पे आएगा। यहाँ पे गेट ch फंक्शन जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। तो हम गेट ch को इस्तेमाल 3-4 पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोस्टली हम इसके लास्ट में इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। आज का हमारा इतना टॉपिक था जिसमें हमने एक नंबर गेट किया और हमने डिस्प्ले करवा दिया उसको एक टेबल की फॉर्म में वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो अगर मैं हर लेक्चर में यही कहता हूँ कि अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो तो आपने मेरे लेक्चर को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको लाजमी मिले। अगर आपका कोई कमेंट्स हो, मीन इसके बारे में कोई आपने कुछ समझना हो या कोई किसी सी लैंग्वेज के बारे में, डेटाबेस के बारे में, यानी कि क्लास 12 के बारे में कोई आपको प्रोग्राम, कोई आपको लेक्चर लेना हो आपने, तो मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह मैं आपको बना के वो अपलोड कर दिया करूँगा। तो इसके लास्ट में ये है कि हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास प्रोग्राम्स 12.6 वाइल लूप का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो 12.6 होगा वाइल लूप का। देखिए हमने स्टार्ट से ही किया था 12.1, 12.2, 12.3, 4, 5 इंशाल्लाह हम 6 भी करेंगे। तो आज का हमारा इतना टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।